छात्र जो सड़कों पे देख रहे हैं, इससे सरकार को देख लेना चाहिए कि ये सरकार, ये जो आंदोलन है ये किसी पार्टी का नहीं है। ये छात्र स्वयं अपने भविष्य के लिए उठकर रोडों पे आया है। इतनी बुरी तरीके से कोई आतंकवादियों को भी नहीं मारते जितनी बुरी तरीके से इन लोगों ने हमें मारा है। अगर ये संसद तक मार्च चला गया तो समझ लो ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा ये युवा। अगर आपको जरा भी अपने बच्चों का या इस देश के बच्चों के भविष्य की चिंता है तो आप इस्तीफा दीजिए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने दीजिए। शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए भारत का युवा रास्ते पे उतरा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए और देर आया दुरुस्त है, इस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद शिक्षण व्यवस्था में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई अच्छा आदमी वहाँ पे बिठा देना चाहिए या फिर शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठा लेने चाहिए। उनके पैर के एक जूते नहीं हैं, ये उस लाठी चार्ज में आपका जी मेरा जूता खोल गया। इतनी बुरी तरीके से आपको भी मारा लाठी है। मेरे भी लाठी लगी पाँव पे। इतनी बुरी तरीके से मारा, हाथ फट गया किसी का, कभी किसी का कुछ हो गया। लड़कियों पे इतने गंदे गंदे तरीके से मारा गया है। अरे वो भी तो इंसान है एक। और इन्होंने देश को बेच दिया है। एक तंत्र बचा हुआ था जिससे देश का स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां शुद्ध चिकित्सक लोग चुनकर जाते थे, उस परीक्षा में इन्होंने इतना धांधली कर दिया है, पेपर लीक करा के पूरे परीक्षा को बेच दिया है। करोड़पतियों के बेटे ही अब डॉक्टर बनेंगे, तो उसके विरोध में जो ये युवाओं का आंदोलन है, हम उसके समर्थन में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं मोद कुमार। देखिए, अभी हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार यहाँ एकजुट हो रहे हैं और लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। जो युवा हैं, जो प्रदर्शनकारी, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की विफलता। आप देख सकते हैं जो पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है हज़ारों की संख्या में हुई है। कहीं ना कहीं जो सुबह सुबह लाठीचार्ज है, उसके बाद से लगातार जो है भीड़ की संख्या अब जो है जंतर मंतर पे और बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों से बात करेंगे क्या है मुद्दे, आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसको लेकर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं। क्या नाम है भैया? मैं इमरान अहमद मकरानी नाम है। मैं झांसी बुंदेलखंड से आया हूँ। आप बुंदेलखंड से आए हैं आज यहाँ प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए, पार्लियामेंट मार्च के लिए। क्या लगता है पार्लियामेंट मार्च हो पाएगा आज? क्योंकि जिस तरीके देखिए, ये इतनी पब्लिक, नौजवान छात्र जो सड़कों पे देख रहे हैं, इससे सरकार को देख लेना चाहिए कि ये सरकार, ये जो आंदोलन है ये किसी पार्टी का नहीं है। ये छात्र स्वयं अपने भविष्य के लिए उठकर रोडों पे आया है और जितनी देर तक ये सरकार गूंगी बेरी रहेगी, उस सरकार के लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। अगर ये संसद तक मार्च चला गया तो समझ लो ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा ये युवा। और हमारी मांग है कि इस शिक्षा में जो नीट की परीक्षा में लीक हो जा रहे हैं, परीक्षा नहीं करा पा रही है, तो छात्र अपना पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। अरे कुछ नहीं समझ रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? गद्दी छोड़िए और जाइए, देश को सुरक्षित हाथों में दीजिए। तो मुख्य एजेंडा है भैया आपका धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और जो व्यवस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं, शासन तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, उसको सही करा जाए और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है ये खत्म हो। विकास पे छात्रों के हित के लिए और छात्रों के भविष्य के ऊपर राजनीति हो, ये हमारा मुद्दा है। आखिरी में धर्मेंद्र प्रधान जी और सुन रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी सुन रहे होंगे, क्या मैसेज है धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए? युवा का मैसेज क्या है? देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी, हम हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, ये युवाओं का एक बार आप खुद एसी से पीसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप देखिए, किसी को भेज कर देखिए कि युवा घरों से 800 1,000 किलोमीटर दूर से निकला है, सिर्फ अपने भविष्य के लिए निकला है। अगर ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए आपके अंदर की अंतर्यात्मा मर चुकी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको जरा भी अपने बच्चों का या इस देश के बच्चों के भविष्य की चिंता है तो आप इस्तीफा दीजिए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने दीजिए। क्या नाम है?
सुधीर परमेश्वर, कहाँ से आए हैं? नवी मुंबई। मुंबई से। क्या लगता है आज आप लोग का पार्लियामेंट मार्च था, समर्थन में आए हैं सीजीपी के, अभिजीत दीपके के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके, क्या लगता है ये पार्लियामेंट मार्च हो पाएगा? अभी पार्लियामेंट मार्च रोकने की तो पूरी कोशिश सुबह से पुलिस कर रही है। अभी संसदीय अधिवेशन चल रहा है, अंदर क्या होगा पता नहीं। इस अधिवेशन के बारे में अंदर चर्चा भी होने वाली है। और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत का युवा रास्ते पे बड़ी मात्रा में आया है। वहाँ पे जाति धर्म देखा नहीं गया है। शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए भारत का युवा रास्ते पे उतरा है। इसमें आप अगर एज ग्रुप क्राइटेरिया देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, जिनके बच्चे कुछ मामलों में अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण या फिर ये नीट का पेपर लीक होने के कारण जिन्होंने आत्महत्या की, ऐसे सारे पेरेंट्स लोग भी यहाँ पे आज बड़ी संख्या तादाद में यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरा आक्रोश पूरे देश का आक्रोश है, इस तरह से देखा जाए इसको। और मैं खास करके विनती करूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस घटना को मद्देनज़र रखते हुए इस पर कड़ी एक्शन ली जाए। और आज का ये आंदोलन भले उन्होंने हल्के में लिया हो, लेकिन ये बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। देश का युवा रुकेगा नहीं, ये देश के युवाओं की आवाज़ है। प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान अगर सुन रहे होंगे, क्या मैसेज है धर्मेंद्र प्रधान के लिए? धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी गलतियाँ मान लेनी चाहिए और देर आए दुरुस्त आए, इस तरीके से उन्होंने इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और उसके बाद शिक्षण व्यवस्था में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई अच्छा आदमी वहाँ पे बिठा देना चाहिए या फिर शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठा लेने चाहिए। ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है? आयुष। कहाँ से आए आप? मैं यहीं पे दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या आज यहाँ पे पार्लियामेंट मार्च था, समर्थन में आए थे आप? जी बिल्कुल, मैं समर्थन में आया था और मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के साथ ही जा रहा था। तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, अच्छा लग रहा था, सब लोग साथ थे, एकदम संगठन के साथ थे। वहाँ पे जाके लोगों पे इतनी गंदी लाठीचार्ज हुई है, वो कोई नहीं बता रहा। आपके पैर के जूते इस बात की गवाही है, जरा बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल। दिखाइए। इनके पैर के एक जूते नहीं हैं, ये उस लाठीचार्ज में आपका जूता खो गया। जी मेरा जूता खोल गया, इतनी बुरी तरीके से आपको भी मारा लाठी है। लगी? मेरे भी लाठी लगी पाँव पे, इतनी बुरी तरीके से मारा, हाथ फट गया किसी का, कभी किसी का कुछ हो गया। लड़कियों पे इतने गंदे गंदे तरीके से मारा गया है। अरे वो भी तो इंसान है एक, हम एक देश के यूथ हैं। इतनी बुरी तरीके से कोई आतंकवादियों को भी नहीं मारते जितनी बुरी तरीके से इन लोगों ने हमें मारा है। मेरे सामने खुद हाथ पे पट्टी, खून टप टप बह रहा एक लड़के का। मैंने पूछा क्या हो गया, क्या? पुलिस वालों ने मारा। बेचारा बिहार से आया हुआ था, गया जिला का, बिहार से आया हुआ था कि प्रोटेस्ट में सब लोग के साथ में इस्तीफा दिलवाएंगे धर्मेंद्र प्रधान से। क्या हुआ? मार खाया यहाँ पे। मेरा तो अब कुछ नहीं कहना है। मैं देख के मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हुआ। फर्स्ट टाइम मैं किसी प्रोटेस्ट में आया, मेरे को भी, मैं सोचा कि चलो कुछ अच्छा होगा देश के लिए। हम मार खाने के लिए आए थे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं ना, इतनी बुरी तरीके से मारा है। मेरे तो बस अंदर से अभी भी दिल घबरा रहा है। अगर किसी को कोई उस टाइम किसी को कुछ हो जाता, बस थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव हुआ। कहाँ से आए? समस्तीपुर बिहार से आए हैं। क्यों आए? न्याय के लिए आए हैं। जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है हमारे लोगों पे, भ्रष्टाचार फैल गया है और इन्होंने देश को बेच दिया है। एक तंत्र बचा हुआ था जिससे देश का स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां शुद्ध चिकित्सक लोग चुन कर जाते थे, उस परीक्षा में इन्होंने इतना धांधली कर दिया है, पेपर लीक करा के पूरे परीक्षा को बेच दिया है। करोड़पतियों के बेटे ही अब डॉक्टर बनेंगे। तो उसके विरोध में जो ये युवाओं का आंदोलन है, हम उसके समर्थन में आए हैं। कितने लोग आप लोग बिहार से आए हैं? बहुत लोग आए हैं, लगभग 150 आदमी हमारे यहाँ से आया, समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। बहुत लोग आया है। हम दे नहीं रहे हैं, सत्र चल रहा है, सरकार इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो ये इस्तीफा देंगे, नहीं तो ये जो आंदोलन आज दिल्ली में है ये पूरे देश में फैलेगा। पूरे देश में फैले। पूरे देश में फैलेगा और ये एक दूसरा जेपी आंदोलन के तौर पे उभरेगा निश्चित रूप से, और इनको उखाड़ के फेंकेगा। बिहार से निकला था आंदोलन, बिहार से निकला था जेपी आंदोलन, लेकिन इसमें भी बहुत, आप जितने विद्यार्थी हैं इसमें अधिकतर पूर्वांचल के लोग हैं। घर में भी विद्यार्थी है? हाँ, हमारे घर में भी विद्यार्थी, हमारे घर में बच्चा अभी नीट का एग्जाम दिया है। पहला में उसका अच्छा मार्क आ रहा था, दूसरा बेर जो हुआ है उसमें उसको कम मार्क आया है। पहला बेर में वो पास हो रहा था। सरकार ऐसे क्यों कर रही, क्यों नहीं सुन रही, क्या वजह है? ये इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि ये तानाशाह लोग हैं।
एक हम देखे थे 2011 में अन्ना आंदोलन हो रहा था, जब अन्ना यहाँ अनशन कर रहे थे इसी जंतर मंतर पे, प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आ करके उनका अनशन तोड़वाया। जो डिमांड था सबको फुल किया, जितने मिनिस्टर पर उन्होंने मांगा इस्तीफा सबका इस्तीफा करवाया, सीबीआई का जांच करवाया। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए क्लर्क की गिरफ्तारी से काम चल जाएगा? क्योंकि मोटा रकम तो ऊपर तक जाता है कमीशन, जो भ्रष्टाचार का एक जंजाल फैल गया इनके राज्य में। ये एक नंबर तो पहला ये डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होने देते हैं, सारे आरटीआई को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो भ्रष्टाचार का सबूत निकलेगा कैसे कार्यालयों से? थोड़ा मोड़ा जो बाहर आता है उस पर भी एक्शन नहीं लेते हैं। 100-150 लोग मेरे साथ आए, मैं जिस गाड़ी में आया हूँ। हाँ, प्रदर्शन के लिए। एक ही जगह से आए या पूरे बिहार के लोग हैं? पूरे बिहार के जितने ट्रेन आए हैं सब में भर भर के लड़के आए हैं। सब अपना सतुआ मोटरी बांध के आया है। हाँ, लग रहा है इस्तीफा लेके ही जाएंगे। निश्चित रूप से इस्तीफा इनको देना पड़ेगा, या आज शाम तक हमको लगता है इनको देना पड़ेगा इस्तीफा। नहीं देंगे तो ये जो सैलाब है ये देश में फैलेगा और फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा।